हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी आपका राइट टू एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर में हमने पिछले वीडियो में यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन में लंबाई में वृद्धि देखा था। इस वीडियो में हम दूसरा परिवर्तन शारीरिक आकृति में परिवर्तन देखेंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौवनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है, अर्थात जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो लड़की का कंधे वाला भाग चौड़ा हो जाता है तथा लड़कियों का कमर वाला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं और वृद्धि के कारण लड़कियों की तुलना से लड़कों में शारीरिक पेशियां सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग है। इससे ये तात्पर्य होता है कि लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर स्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, अर्थात आपने अपनी कक्षा में देखा होगा लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। यह उनके स्वरयंत्र की वृद्धि हो जाने के कारण होता है तथा यह स्वरयंत्र गले के सामने सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। आपने देखा होगा बॉयज़ के गले के पास एक उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। यह गर्ल्स में गले में जो होता है एडम्स एप्पल स्वर यंत्र, यह लड़कों की तुलना से छोटा होता है। सामान्यतः लड़कियों का उच्च तारत्व वाला होता है। लड़कियों का आवाज़ उच्च तारत्व वाला होता है, अर्थात उनकी आवाज़ पतली होती है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा यानी मोटा मोटा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वरयंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाने के कारण आवाज़ फटने या भराने लगती है। कभी कभी पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, अचानक से बड़ी हो जाती है, इस कारण से उनकी आवाज़ फटने या भराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों या कुछ सप्ताह तक रहती है और उसके बाद सामान्य हो जाता है। अब किशोर लड़के का एडम्स एप्पल ये रहा, आपने देखा होगा ये उभरा हुआ भाग होता है, इसे ही हम एडम्स एप्पल कहते हैं। अब ये बूझो कह रहा है मेरी अनेक सपाटियों की फटी आवाज़ है। अब मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी एडम्स एप्पल में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, इसके कारण उनकी आवाज़ फटने या भराने लगती है। अब चौथा परिवर्तन है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। अर्थात जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो ज़्यादा पसीना आते हैं और तेलीय ग्रंथि का रिसाव होता है। किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ या मुहासे आ जाते हैं, अर्थात किशोरावस्था में पसीना और हमारे जो तेलीय ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण चेहरे पर फुंसियाँ या मुहासे आ जाते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि अथवा लाल ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां हैं अपना स्राव वाहिनियों द्वारा करती है। अतः स्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निमोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अर्थात श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि और लाल ग्रंथि यह हमारे शरीर में 3 ग्रंथि है और यह अपना स्राव वाहिनियों द्वारा करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन सीधे रक्त में प्रवाहित करती है और नली के द्वारा वह प्रवाह करती है, तो इसलिए इन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्यों नलिका विहीन कहते हैं? क्योंकि ये सब ग्रंथि नली द्वारा प्रसारित होती है, इसलिए हम इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अब हम अगले वीडियो में जनन अंगों का विकास देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।